38 अष्टत्रिंशत्तमे पाठे वयं सोपसर्गधातूनाम् अभ्यासं कृतवन्तः। सोपसर्गधातु इति उक्ते किम? जिस धातु में पहले उपसर्ग लगा जाता है और त्वा को य आदेश किया जाता है, उस धातुओं को सोपसर्ग धातु कहते हैं। जो त्वा का अर्थ होता है वही सोपसर्ग धातुओं का भी अर्थ होता है। करके, पढ़ करके, लिख करके आदि जो अर्थ होते हैं वे भी अर्थ सोपसर्ग धातुओं के भी होते हैं। तो उसके कुछ रूप हमने देखे थे और विशेष रूप आपको उसी विवरण से देखना पड़ेगा, तब ही समझ पाएंगे आप। अब जितने आप समझ गए हैं पाठ को देख करके, तो उसी के आधार पर कुछ वाक्य बनाते हैं। पहले संस्कृत से हिंदी अनुवाद। पाठम संपठ्य लेखम उल्लिख्य सुखम अनुभूय परीक्षाम उत्तीर्य रामो अत्र आगतः। पाठम संपठ्य अर्थ करो हिंदी अनुवाद। पाठ को पढ़ करके, पाठ पढ़ करके, लेख को लिख करके, उल्लेख करके, सुख को अनुभव करके, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के राम इधर आ गया। राम यहाँ आ गया। यहाँ आ गया। अत्र आगत संधि हुई। संधि करके लिखा। रामम आहूय सम्यक विचार्य च गुरुः पृष्टवान। राम का आह्वान करके। या आह्वान का मतलब क्या है? बुला करके। हाँ, वो यज्ञ में आहुति नहीं करना उसका। नहीं तो आह्वान कर दोगे। सम्यक विचार करके गुरु पूछते हैं। गुरु ने पूछा। गुरु ने पूछा। राम को बुलाकर सम्यक विचार कर गुरु ने पूछा। ये सरल अर्थ। अनंतरम उच्च शुचम संत्यज्य वेदमधीत्य ऋचं प्रोच्य गुरुः प्राप्तः। वाचम उच्चार्य वाणी का उच्चारण करके, शोक को त्याग करके, सम्यक, और वेद के अधीनों के गुरु पढ़ करके, आदित्य वेद को पढ़ के और ऋचाओं का उच्चारण करके गुरु प्राप्त। गुरु को प्राप्त करके। हाँ, गुरु प्राप्त हो गए, गुरु पहुँच गए। गुरु पहुँच गए। हाँ, ऐसा अर्थ। अच्छा, ये जो वाणी का उच्चारण करके, शोक का त्याग करके, वेद को पढ़ के, ऋचाओं का प्रोच्य कह करके गुरु प्राप्त हो गए, गुरु पहुँच गए, ऐसा उसका अर्थ। अब आगे बोलो आप। हाँ जी। जुहोतो जुहुयात। छात्र ने अग्नि में हवन किया। अग्नि में हवन करता है। अग्नि में हवन किया और अग्नि जुहुयात। जुहुयात विधिलिंग लगा। हवन करे। जी। छात्र अग्नि में हवन करता है। छात्र ने अग्नि में हवन किया और छात्र अग्नि में हवन करे। और अजुहोत अग्नि में हवन किया और होष्यति अग्नि में हवन करेगा। बस यही लकार है, बात एक ही है, केवल आपको लकार चेंज करने के लिए अलग अलग रूप दिए हैं। चलो आगे। इस प्रकार संस्कृत हिंदी हो गए। आप संस्कृत से हिंदी से संस्कृत अनुवाद करते। आचार्य को जल लाकर दो। गुरु जी को जल लाकर दो। गुरुम जलम आनीय। गुरुम जलम आनीय। आनीय। अब देने की चर्चा हो रही तो गुरु में कौन सी विभक्ति लगेगी? गुरु में चतुर्थी लगेगी। चतुर्थी। गुरवे
जलम आनीय ददातु, पियो। ददातु। श्रम से पढ़कर और हाँ आनी, स्वामी जी आनी यत्तु नहीं मिलेगा? नहीं ऐसा नहीं, मतलब आज्ञा ल्यप का प्रयोग कर लेना है ना इसमें, स्वोपसर्ग धातु का। जलम आदाय भी हो जाए, आनीय अथवा आदाय का भी प्रयोग कर सकते हैं ला करके। ल्यप का प्रयोग करना है, विशेष ध्यान देखें। श्रम से पढ़कर और परीक्षा उत्तीर्ण कर अग्रिम श्रेणी में पढ़ो। श्रमेण संपठ्य हाँ परीक्षां उत्तीर्य अग्रिम श्रेण्यां पठेत्। अग्रिम श्रेण्यां पठेत वा पठतु। ऐसा सम्यक। अनंत शत्रुओं का संहार करके दुष्टों पर प्रहार कर गुणियों का उपकार कर पापियों का अपकार कर और सुख का अनुभव कर ब्राह्मणों को दान देता है। नृपः शत्रुः संहर्य संहर्य नृपः शत्रुः संहर्य संहार्य संहार्य दुर्जनम। हाँ संहृत्य भी हो जाएगा, संहृत्य भी हो जाएगा। दुर्जनम प्रहृत्य सम्यक। दुष्टों का प्रहार कर गुणियों का उपकार कर प्रज्ञान। हाँ प्रज्ञान उपकृत्य पापियों का अपकार कर पापिनः द्वितीयांत करेंगे। पापिन प्रातिपदिक है। पापी पापिनो पापिनः पापिनम पापिनो पापिनः किम अपकृत्य पापिनः अपकृत्य सुखम अनुभूय ब्राह्मणाय दानम ददाति। ब्राह्मण कितने बहुत है, सम्यक। ब्राह्मणेभ्यः दानम ददाति, ब्राह्मणों के लिए दान देता है। इस प्रकार चतुर्थी का प्रयोग हो जाएगा। सम्यक। लंबायमानं वाक्यमस्ति किन्तु तथापि धैर्येण निर्मितं तदा सम्यक भवति। आगे बोलिए आप। वणिक अन्न और पुस्तक बेचकर धन संग्रह कर दान देकर और अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर सुख से सोता है। वणिक को स्वामी जी वाणिज्य प्रयोग करेंगे। वाणिज्य हाँ वैश्यः वणिकः। अच्छा वैश्यः अन्नम विक्रीय वैश्यः अन्नं विक्रीय च पुस्तकम अन्नम पुस्तकम च विक्रीय धनं संग्रह्य दानम आदाय स्वान अभिलाषान संपूर्ण सुखेन स्वपति याशेते। देखो आदाय का अर्थ लेकर के होता है, प्रदाय प्र लगाना पड़ेगा। दानम प्रदाय। हाँ स्व अभिलाषाम अभिलाषाः बहुवचन। अभिलाषाः अभिलाषा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्व अभिलाषाः संपूर्य। स्वामी जी इसमें हाँ स्व अभिलाषाः किसी अभ्यास में अभिलाषा पुल्लिंग में दिया हुआ है। हाँ तो पुल्लिंग है तो फिर उसको कर सकते हैं। अभिलाषान संपूर्य तो कर सकते हैं फिर ठीक है पुल्लिंग भी होता है अभिलाष, तो अभिलाषान संपूर्य ऐसा हो जाएगा। हाँ चलेगा, तो पुल्लिंग कर दीजिए अभिलाषान संपूर्य ऐसा कर लीजिए। सुखेन सोता है
सोने के लिए क्या है? सेते। स्वपीति। स्वपीति सेते। तो तृतीया लगेगा सुखेन। सुखेन सो सेते। बड़ा वाक्य है, इसको भी अच्छा बनाया। शिष्य उठकर गुरु को प्रणाम कर सुंदर वचन उच्चारण कर और विद्यालय में आकर ऋचा पढ़ता है। शिष्य उत्थाय गुरुं प्रणम्य सुंदर वचनम प्रोच्य, प्रोच्य माने उच्चारण करके, विद्यालयम आगत्य, विद्यालये आगत्य च ऋचः पठति। ऋचः। हलंत शब्द है तो ऋचः। बालकः उत्थाय गुरुं प्रणम्य सुंदर वचनं प्रोच्य या अनुद्य विद्यालयम आगत्य ऋचः पठति। ऋचाओं का पाठ करता है। हाँ? ऐसा वाक्य हो जाएगा। चलो नीचे रखो। नीचे रखो। उधर नहीं, इधर रखो। ये आप देख रहे हैं। अच्छा ऐसा होना ठीक है। आप बढ़िया देख रहे हैं। आवाज नहीं आ रही स्वामी जी। आवाज नहीं आ रही ना? आएगी। अब आ गई, अब आ गई। अरे बाबा। चलो ऐसे। अब आवाज आ रही? आगे देखो। शिष्य रात्रि में सोकर प्रातः उठ, हाँ उसमें अपनी अभिलाषाओं को तो स्व अभिलाषान ऐसा समास करके कर लीजिए, या स्वान अभिलाषान, चतुर्थी नहीं, उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, स्वान अभिलाषान। समाज बना लिया, ठीक है। अब आगे देखे। ये हो गया ना, शिष्य रात में सो करके। नहीं हुआ अभी, वो तो हो गया। शिष्य उत्थाय गुरुं प्रणम्य सुंदर वचनम प्रोच्य विद्यालय में आगत्य। वो सुन नहीं पाए, फिर से एक बार श्रवण करे। शिष्य उत्थाय गुरुं प्रणम्य सुंदर वचनम प्रोच्य विद्यालय में आगत्य ऋचः पठति। ऐसा बन गया। आगे देखिए। शिष्य रात्रि में सोकर प्रातः उठकर अन्य छात्र को उठाकर स्नान कर हवन कर भोजन कर पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए जाता है। शिष्य रात्रि संसुप्य। हाँ, शिष्य रात्रौ संशय्य। संसुप्य उठा उसमें, या तो फिर संसुप्य कर दो उसका। क्या करेंगे? संसुप्य। प्रातः उत्थाय अन्य छात्रान उठा करके लेके आए कुछ। हाँ, प्रातः उत्थाय अन्यान छात्रान उत्थाय, अन्य छात्रों को उठाकर उत्थाय। प्रश्नाय प्रयुज्य संस्नाय प्रश्नाय। हाँ, प्रश्नाय चलेगा। हाँ, प्रयुज्य प्रहूय हवन करके, प्रहूय संभक्ष भोजनम संभक्ष सम्यक। हाँ, पुस्तकम संगृह्य पाठाय आगम्य, मतलब पाठ पढ़ करके। हाँ, पाठाय आगच्छति, पाठ के लिए जाता है। पाठ के लिए क्या? पढ़ने के लिए। हाँ, पठितुम आगच्छति, पठितुम आगच्छति, जाता है। पठितुम गच्छति। हो गया पूरा। शिष्यः रात्रौ संसुप्य प्रातः उत्थाय अन्यान छात्रान उत्थाय प्रश्नाय प्रहूय संभक्ष्य पुस्तकं संगृह्य पठितुं गच्छति। वो सोपसर्ग जो भोजन करने के लिए संभक्ष चलेगा, उपभुज्य भी चलेगा। तो उसमें जो दिया है ना सोप, हवन के लिए संहूय, संपूर्वक हुएगा।
आ उपसर्ग जब हु के साथ लगता है ना तब उसका अर्थ बोलना होता है। आ हुए माने बुलाकर। तो दूसरा कोई उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ हवन होगा, समहूय, हवन करके, ऐसा उपसर्ग जोड़ देना अर्थ ठीक। हाँ, उपसर्ग से वो बुलाना अर्थ भी होता है उसका कभी कभी। तो स्पष्टता के लिए आप दूसरा उपसर्ग लगा लीजिए, संहुत्य, समहूय। हुत्य तो नहीं बना, समहूय ही बनेगा। आगे चलिए, आगे क्या है, आ गया समझ में ये वाक्य? प्रश्न आए, चलेगा। स्नानम नहीं, ऐसा नहीं, वही प्रश्न आए, ठीक है। उपस्न आए, प्रश्न आए। आदाय संगृह्य, ऐसा पुस्तकम आदाय पुस्तकम संगृह्य, ऐसा चलेगा। आगे चलिए। राम सायंकाल खेलकर, घूमकर, पूजा कर, भोजन कर, ऋचा पढ़कर सोता है। राम जी बोल सकते हैं। रामः सायंकाले संकूर्द्य, प्रक्रीड्य चलेगा। प्रक्रीड्य, हाँ, प्रक्रीड्य। आगे घूमकर, हाँ विहाय, हाँ, घूमने के लिए क्या है, भ्रम धातु है, संभ्रम्य। विहाय नहीं, विहाय माने छोड़ करके होता है। भ्रम का अर्थ घूम कर, संभ्रम्य। और संपूज्य, पूजा करके। संभक्ष्य, ऋचः चलेगा। उपभुज्य च ऋचः संपठ्य, सोता है माने स्वपीति। हाँ, स्वपीति। संपठ्य स्वपीति शेते का प्रयोग चलेगा। सम्यक। शोक को छोड़कर वाणी कहो। शुचः, हाँ, शुचम, शुचम संत्यज्य, हाँ, शुचम संत्यज्य, सुरं परित्यज्य वाचां वदतु। हाँ, वाचम वदतु। सम्यक। वाचां वदतु, वाचम। ये हलंत शब्द आकारांत भी होते हैं और हलंत भी रहते, दोनों तरीके से। आगे देखिए। कोयल और कोए के पंख काले होते हैं। कोयल के लिए क्या शब्द है? कोकिलस्य वायसस्य च पंखाः कृष्णाः भवन्ति। बहुत सारे पंख है तो बहुवचन कर दिया। पंख संस्कृत शब्द ये है। इसमें षष्ठी कैसी लगी? इनके पंख है ना, इनके कोवे के पंख। नहीं, पंख ही होगा। पत्रम तो पत्ते के लिए होता है। तो इनमें षष्ठी लगे, संबंध है ना। हाँ, संबंध है, इसलिए षष्ठी लगेगी। कोकिलस्य वायसस्य च पंखाः कृष्णाः भवन्ति। अनंतरम मोर नाचकर, हंस चलकर, तोता बोलकर, चातक मेघ की ओर देखकर, खंज उड़कर, कबूतर चील, बगुला और बाज अपनी क्रीड़ा से मन को हरते हैं। बोलो, एक एक बोलो। मयूर नाचकर, मयूरः प्रनृत्यः, हाँ, मयूरः प्रनृत्यः, प्रनृत्य। आगे बोलो। हंसः संचल्य, हाँ, सम्यक। आगे तोता। शुकः अनुदीय, प्रोच्य, प्रोच्य, हाँ, अनुदीय, हाँ, अनुदीय, अनुद्य भी चलेगा। आगे चातक मेघ की ओर देखकर, चातकस्य मेधस्य, चातकः मेधस्य सदृश्य। हाँ, चातकः मेघम संदृश्य, मेघम, मेघ की ओर देख, मेघ की ओर देख, मेघम संदृश्य, मेघम प्रति संदृश्य, ऐसा भी चलेगा। प्रति संदृश्य। खंजन उड़कर, खंजः खंजनः उडीय, हाँ, खंजनः उड्डीय।
कबूतरः चीलः, चील के लिए चील ही कहते हैं ना, हाँ जी, चिल्ला चिल्लः, बगुल, बगुल के लिए बकः, सेना बाज के लिए सेनः, स्वक्रीडया मनः हरति हरति या हरन्ति, मनः सकारांत नपुंसक लिंग चलेगा। मनः हरति, मनः मनसि, मनांसि, द्वितीय विभक्ति का एक वचन मनः, व मनांसि हरन्ति। इसमें बहुवचन करे तो अच्छा है। कबूतर के लिए क्या आया था? कपोतः, कपोताः, चल्ला, आगे चिल्लाः, बकाः, सेनाः, स्वक्रीडया मनांसि हरन्ति, मनुष्यों के मन को आकर्षित करते हैं, हरण करते हैं। समय मैना बोलती है, सारिका अनुद्योग, नहीं, अब बोलती है तो कहने से करके तो अभी सेंस नहीं है। बोलती मतलब प्रेजेंट वाक्य है। सारिका वदति, वदति, ऐसा होगा ना जी। सारिका वदति, ब्रवीति भी चलेगा। बत्तख इधर आती है, बत्तिका अत्र आगता, वर्तिका, आगच्छन्ति, वर्तिका अत्र आगच्छति। चिड़िया उड़ती है, चटका उड्यते, उड्डयते। उल्लू चिल्लाता है, उल्लूकः क्रंदयति, क्रंदयति, क्रंदते, क्रंदते, आत्मनिपद। गीध देखता है, गृद्धः हाँ, दृश्यते, पश्यति, क्रंदति, उभयपदी। पश्यति, किताब में परस्मै पद दिया है। तो उभयपदी चलेगा, क्रंदते भी चलेगा। उलुकः क्रंदते, उलुकः क्रंदति, क्रंदते। गीध देखता है, गृध्रः, पश्य, हाँ, परस्मै पदी उभयपदी दोनों चलता है, क्रंदति, क्रंदति। अच्छा, तो ठीक है, परस्मै पदी चला लीजिए। कभी आत्मनिपद भी चलता है, यहाँ पर दिया है तो वैसा भी चला सकते। गीध देखता है, गृध्रः पश्यति, सम लगा देगा तो आत्मनिपद होगा, संदृश्यति, समदृश्यति। आगे धावति, कुक्कुटः धावति। आगे चक्रवाक रात्रिं चक्रवाकः रोदिति, रोदिति, माने रो रहा है, रात्रिं रात्रिं रोता है, ऐसा है ना? रात्रि में रोता है, रात्रि में रोता है, चकवा रात्रि में रोता है, रात्रौ रोदिति। और टिटिहरी उड़ती है। टिटिहरी के लिए क्या कहते हैं? टिट्टिभः उड्डयते, उड्डयते, रात्रि में, ये भी रात्रि में उड़ता है। इस प्रकार कुछ विशेष पक्षियों के नाम आए थे तो उनके प्रयोग करके दिखाया वाक्य में। ऐसा हम बोलचाल के भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। राम अग्नि में हवन करता है। अग्नौ सप्तम एक वचन, जुहोति, हु धातु का प्रयोग कर लेना इसमें, जुहोति। रामः अग्नौ जुहोति, सम्यक। तू हवन करता है, त्वं जुहोसि, मैं हवन करता हूँ, अहम जुहोमि, वह हवन करे, वह हवन करे, सह जुहोति, सम्यक। तू हवन कर, त्वं जुहोति, देव ने हवन किया, देवः अजुहोत्, सम्यक। मैंने हवन किया, अहम अजुहवम, अजुहवम, हवम, अजु हवम। विशेष ध्यान रखें। वह हवन करेगा, सः होष्यति, मैं हवन करूँगा, अहं वक्ष्यामि, अहं वक्ष्यामि।
जोड़ना है, अब याद भी कर लेना उसको। हाँ, अभी तो ये समझ आ गया ना किस कर्ता के साथ कौन सा क्रियापद लगता है। तो अब समय पर उपस्थित होने के लिए आपको याद रखना चाहिए, तभी उपस्थित हो पाएगा, या थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे देखिए, अशुद्ध शुद्ध आदत्य अधीय उत्तीर्त्वा बनेगा आदाय अधीत्य उत्तीर्य। आह्वाय संहृय उपक्रय बनेगा आहूय संहृत्य उपकृत्य। 100 ऐसा बनेगा। हाँ, ये हो गए आपके स्वोपसर्ग धातुओं की कुछ मिस्टेक, वो सब आपको समझा दिया। ऐसे गड़बड़ी नहीं करना है। आप शुद्ध रूप से जानना चाहते तो उसी चार्ट को ही देखना चाहिए आपको, तो उससे देख करके गलती नहीं होगी। अब आपको उस चार्ट का प्रतिदिन आवृत्ति करना चाहिए हनुमान चालीसा की तरह, तभी समझ में आएगा ये सब चीज़। थोड़ा सा देख लेते 10 मिनट तो इतना समझ में आ रहा है, 2-3 घंटा देखे तो कितना समझ में आएगा। अनुमान कर लीजिए थोड़ी सी। ग को बहुवचन बनाओ। ग को राम अग्नि में हवन करता है। रामाहा हवन जिह्वति, जुहोति, जुहुतः, बहुत सारे नाम है। जिह्वति। मुझे बहुत सारे नाम तो रामा है। और क्या आएगा? जिह्वति आएगा। हाँ? कहते हैं मैंने कोई जुह्वति बार बार। हाँ, जिह्वति तीसरे आदि में आता है बहुवचन। चलो, हु धातु के 10 लकार का रूप पूरे करें। लट लकार, जुहोति जुहुता जुह्वति, जुहोसि जुहुता, जुहोमि जुहुवः जुहुमा। लोट लकार बोलिए। जुहोतु जुहुताम जुह्वतु, जुहुधि जुहुतम जुहुता जुहुता, जुहुवानी जुहुवाव जुहुवाम। ऐसा बनेगा। आगे लंग लकार। अजुहोत अजुहोत, अजुहताम अजुहवुः अजुहवुः, अजुहोहो अजुहोहो, अजुहुतम अजुहुत, अजुहुवम अजुहुवा अजुहुम। विधिलिंग लकार। जुहुया जुहुयातम जुहुयुः, जुहुयाहा जुहुयातम जुहुयात, जुहुयाम जुहुयाव जुहुयाम। विधिलिंग हो गया। लंग बोल दिया क्या? जी सब लिट रह गया। लिट का होष्यति होष्यत होष्यन्ति होष्यति होष्यत होष्यत होष्यामि होष्यावः होष्यामः। ऐसा बन जाएगा। वाच सुच त्वच रिच के पूरे रूप लिखो। हलंत में है, मरुद की तरह चलता है, शरद की तरह, स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिए। हाँ, शरद शरदव की तरह। आगे देखो, इन धातुओं के ल्यप प्रत्यय के हाँ रमा की तरह दीर्घ आ लगाएंगे तो ऋचा सुचा त्वचा ऋचा ऐसा भी चला सकते हैं। हाँ, तो रमा की तरह भी चला सकते हैं, हलंत शरद की तरह भी चला सकते हैं। इन धातुओं के ल्यप प्रत्यय के रूप बनाओ। अनुभू बोले रो अनुभूत्य, अनुभूय, अनुभूय। इसमें मुझे क्योंकि आगे वो है न्याय न्याय है तो नहीं। हाँ, पहले जो है उपसर्ग है इसलिए अनुभूय बनेगा। उपक्रु उपकृत्य उपकृत्य, संस्कृ संभ्रु संहृत्य, आरु आदित्य, प्रहरी प्रहृत्य, आदि ई आदित्य अधित्य, अदिति, आदित्य, आदित्य। इसमें त्य लगेगा गुरुजी, आगे अन्य है। हाँ, इसके हिंदी अर्थ भी आपको समझना चाहिए। हाँ, जैसे अनुभूय का क्या अर्थ होगा बोलो? अनुभव करके, अनुभव करके। उपकृत्य का अर्थ उपकार करके। संस्कृत्य का अर्थ संस्कार करके, संहृत्य का अर्थ संहार करके, संहार करके। आहृत्य का अर्थ बुला कर, आह्वान करके, आहृत्य हरण करके। हाँ, अच्छी प्रकार से हरण करके। प्रहृत्य प्रहार करके, प्रहार करके। अधित्य पढ़ करके, पढ़ करके। और आ पूर्वक नी है, इसका क्या बनेगा? आनीय, आनीय माने लेकर, लाकर, ला करके, ले करके, ऐसा। उत्तरी उत्तरी, तीर्य, उत्तीर्य, परीक्षाम उत्तीर्य, परीक्षा। हाँ, अत्र छात्र आगच्छति। अवतीर्य, अवतीर्य, नीचे उतर करके, फेल हो गए, उतर करके।
हाँ, अवतीर्य माने उत्तर कर, अनुत्तीर्ण होता है। संगम्य, संगम, संगम्य, संगम माने मिल करके, मिलकर, संगम जैसे त्रिवेणी का जा करके नहीं, संगम्य मिल करके। छात्राः नदीम संगम्य आगच्छन्ति, मिल करके, ऐसा अर्थ। आदाय लेकर के, उत्थाय उठ करके किसका, किसका, नहीं, समपूर्वक गम धातु का अर्थ क्या होता है? मिलना होता है। संगच्छध्वम, संवदध्वम माने साथ में चलो, साथ में बोलो, ऐसा उसका है। इसमें भी यही लगा है। जा कर के, वहाँ जा कर के तो क्या बोलेंगे? गत्वा का अर्थ जा करके होता है ना। हाँ। तो संगत्य ऐसा कहेंगे तो वो भी अर्थ हो ही जाएगा। फिर संगम्य, हाँ, संगत्य भी है, वो भी हो जाएगा। जा करके भी अर्थ हो जाएगा उसका, मिल करके भी हो जाएगा, दोनों अर्थ। ज़्यादा सोचते रहते हो आप। आधा है का अर्थ ला करके, उत्थाय उठ करके, अनुपूर्वक वद अनुवाद करके, अनुवद्य, अच्छा अनुद्य ऐसा हो जाएगा इसका, तो संप्रसारण हो जाएगा ना, वह को ऊ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अनुद्य ऐसा बन जाएगा, अनुवाद करके। अधिवस, अधीनों की, हाँ, अधीन, अधिवत्य, अनुद्य का मतलब अनुवाद करके, आंग्ल भाषातः हिंदी में अनुद्य, हिंदी का अनुवाद करके। आदिवस, या भी संप्रसारण हो जाता है, वस को उस हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, अध्युष्य, ध्युष्य, हाँ अध्युष्य ऐसा, हाँ, संप्रसारण माने रह करके, निवास करके, ऐसा हो जाएगा। आदिप्रोस्य नहीं, वस का उस्य हो जाएगा, वस का उस्य हो जाएगा। प्रोस्य अलग है, वो प्रोस्य किसका होता है? इसी का ही हो जाता है, हाँ, प्रकर्षण उससे इसी का प्र लगा देंगे तो प्रोस्य बन जाएगा, ठीक है। आवे, बुला करके तो क्या बनेगा? आहूय ऐसा बन जाएगा, बुलाकर। आहन मतलब मार के, आहन्त्य, आहत्य, इसका हो जाएगा मार के, हाँ, हन धातु है ना, आहत्य बन जाएगा। विचारी, विचार करके, विचार्य, बनाना, रूप बनाओ पहले, अर्थ थोड़ी कुछ रूप बनाना, रूप बनाना है ना, अच्छा, ना, ऊपर देखता अर्थ इसका विचार्य क्या होगा? विचार्य का क्या अर्थ होगा? विचार करके। उत्थापी, उत्थाप्य, प्य बन जाएगा, ई का लोप हो जाता है आप, उत्थाप्य, उत्थाप उठा करके। ऐसे इसके स्वोपसर्ग धातु के ल्यप प्रत्यांत रूप बन जाते हैं। तो कुछ अभ्यास अभी हमने किया, इस पाठ की पूर्ति हो गई, इसका और अभ्यास आप करते जाइए धीरे धीरे और स्पष्ट हो जाएगा। निवास करके, आध्युष्य माने क्या होता है? वस माने निवास करना, आधि का अर्थ वही निवास, निवास करके। गीता जी में है ना, शाश्वती समाह उषित्वा, शाश्वती समाह, शासन, कौन से श्लोक में मालूम? उसके ऊपर आर्तने वहनाम से प्राप्य पुण्य कृतान लोका, उषित्वा शाश्वती समाह। तो पुण्य लोगों को प्राप्त करके और वहाँ पर बहुत दिन तक रह करके, उषित्वा शाश्वती समाह, दीर्घ काल तक रह करके, उषित्वा का प्रयोग आ गया। वो ल्यप प्रत्यांत नहीं, त्वा प्रत्यांत, उषित्वा माने रह करके।
गीता जी में देख लेना चाहिए। आगे चले। अब 38 पाठ प्राय आप समझ गए हैं, ऐसा समझ करके आगे के पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। 39वां पाठ है 39तमः से पाठस्य विचारं वयं कुर्मः। इदानीं प्रथमतः स्त्रीलिङ्गशब्दाः हलन्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः अत्र प्रदीयते ग्रन्थकारेण। सरित नदी पीछे बोल लेना चाहिए, पहले बोल लेते। योषित स्त्री तड़ित बिजली, हाँ बिजली, तड़िदम्बराय तड़ित के समान जिसके क्या है वस्त्र है, ऐसे उस भगवान श्री कृष्ण के लिए नमस्कार। तड़िदम्बराय तड़ित अंबरम वस्त्रम यस्य तड़िदी व अंबर के समान जिनके वस्त्र, हाँ बिजली के समान जिसके वस्त्र है, खूब चमचेले, और आपके हल्दी के समान सारे वस्त्र। चलो आगे देखो। दंतः दांत, तड़ित और विद्युत समान ही है, पर्यावाचक है। दंतः दांत, ओष्ठः ओष्ठ, अधरः नीचे का ओष्ठ, आधरम मधरम, ओष्ठ दोनों हो गया। अगर अधर बोल दिया तो नीचे वाला ओष्ठ। हाँ आधर नीचे के लिए रहता है खास। हाँ आधरम मधुरम वदनम मधुरम, तो भगवान का आधर वदन मधुर है। कभी दोनों के लिए लिया जाता है, खास करके नीचे वाले ओष्ठ को क्या कहते हैं? आधर कहते हैं। चलो आगे। उसके अंदर अमृत भर के रखा है इसलिए उसको आधर कहते हैं। नीचे का ओष्ठ स्कंदः, स्कंद मतलब कंधा ही होता है गुरुजी। हाँ स्कंदः स्कंद आते हैं एकादश स्कंद। नहीं उसका वो भी पुराण ऐसा ही है, कंधा स्कंद कहते हैं भागवत में। एकादश स्कंद, द्वादश स्कंद, भाग स्कंद पुराण वो भाग हो गए। वो स्कंद अलग है, वो द है, ध नहीं। वो स्कंद कुमार है, स्कंद है वो। अच्छा वहाँ पे स्कंद मतलब भाग हो गए। हाँ भागवत में एकादश स्कंद है तो 11वां भाग हो गए। आगे देखिए। कंठ, गला, स्तनः, स्तन, करः, हाथ, नखः, नाखून, नासिका, नाक, ग्रीवा, गर्दन, जिह्वा, जीव, नाभिः, नाभि, बुद्धिः, बुद्धि, मुष्टिः। मुट्ठी, मुट्ठी तो समझ आया? ये हाँ मुट्ठी। मुष्टि का प्रहार, बाहु, बाहु, भुजा, हाथ, शीर्षम, सिर, ललाटम, माथा, उरस्थलम, छाती, हृदयम, हृदय है जिसमें बुद्धि विराजमान है, भगवान रहते हृदय में। उदरम, पेट, अंगम, अंग। ये कुछ नपुंसक लिंग शब्द दिए हैं और कुछ पुल्लिंग दिए हैं और कुछ हलंत स्त्रीलिंग शब्द दिए। विशेष करके उसकी पहचान रख लीजिए देख करके। चलो आगे। सूचना सरित विद्युत सरितवत। चले उधर देखो ग्रंथ में व्याकरण। सरित भी तव्यत आनियर और चतुर्थी। सरित शब्द के पूरे रूप स्मरण करें, आपको याद ही होगे। सरित, सरितो, सरितः, सरितम, सरितो, सरितः, सरिता, सरिभ्यां, सरिद्भिः, सरिते, सरिभ्यां, सरिभ्यः, सरितः, सरिभ्यां, सरिभ्यः, सरितः, सरितोः, सरितां, सरितां, सरति, सरत, सरितोः, सरत, सरित्सु। हे सरित, हे सरितो, हे सरितः। ऐसे याद कर लेना है। चलो आगे। भी धातु के 10 लकारों के रूप पूरे याद करें। बिभेति, बिभितः, बिभ्यति। देखिए धातु संख्या 37 पर देख करके आप याद कर लीजिए। बिभेति, बिभितः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभितः, बिभीथ, बिभेमि, बिभीवः, बिभीमः। ये आगे लोट लकार क्या बनेगा? बिभेतु, बिभीतां, बिभ्यतु, बिभीहि, बिभीतम, बिभीत, बिभयानि, बिभयाव, बिभयाम। आगे लंग। अभिभेद, अभिभेद, अभिभीताम, अभिभवु, भयुः, अभिवेहे, अभिभीतम, अभिभीत, अभिभवयम, अभिभयम, अभिभीव, अभिभीम। आगे विधिलिंग। बिभियात, बिभियातां, बिभियुः, बिभियाः, बिभियातम, बिभियात, बिभियाम, बिभियाव, बिभियाम।
आगे दृढ़ लकार वेश्यति वेश्यत वेश्यन्ति वेश्यसि वेश्यतः वेश्यत वेश्यामि वेश्यावः वेश्यामः। ये बन जाएगा। अब आगे चले, आगे देखिए अभ्यास 11 में दिए चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास करें। 11 पाठ। चतुर्थी किस किस अर्थ में होती है, किस शब्द के योग में होती है, वो ध्यान रख लेना। चलो आगे। तव्यत तव्य आनियर, चाहिए अर्थ में तव्यत आनियर प्रत्यय होते, ये इसका भी ज्ञान बहुत आवश्यक था, अभी इस पाठ में आए। क्या क्या प्रत्यय है? तव्यत और अनियर। तव्यत और आनियर, इसका क्या अर्थ होता है? चाहिए अर्थ। जो विधिलिंग का अर्थ होता है वही अर्थ तव्यत और आनियर का भी होता है, चाहिए अर्थ। तो आप अब विधिलिंग का प्रयोग कर सकते हैं अथवा तव्यत या आनियर का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु दोनों के प्रयोग में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि तव्यत और आनियर प्रत्यय कर्ता में नहीं होता है। तव्यत और आनियर प्रत्यय किस अर्थ में होता है? भाव और कर्म में होता है। भाव और कर्म, कर्ता में नहीं होता है। और भाव और कर्म का स्ट्रक्चर आप जान चुके हैं, कर्मवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रियापद। भाववाच्य में कर्म कर्ता, कर्म वो कर्ता नहीं होता इसमें। कर्ता में तृतीया कर्म नहीं होता नहीं, और क्रिया में नपुंसक लिंग एक वचन, सदा एक वचन में रहता है। एक वचन ऐसा। वो ऐसी बात करता है कि जैसा बूढ़ा हो गया। चलो, ऐसा लगता है समझाने की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसे एक्शन मत किया करो। चलो आगे। चाहिए अर्थ में तव्यत और आनियर प्रत्यय होता है, इनके क्रमशः तव्य आनीय शेष रहते। क्या शेष रहते? प्रत्यय तो तव्यत और आनियर है, लेकिन तव्यत में क्या बसता है? तव्य, और आनियर में आनीय बसता है। देखिए तव्य और आनीय भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। किस में होता है? भाव और कर्म। जब एक कर्मवाच्य में होगे तो कर्म के अनुसार इनके लिंग, वचन और कारक होगे। कर्म के अनुसार उसके क्या हो जाएंगे? लिंग, कारक और वचन। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, क्री धातु का हम एक रूप बना रहे हैं। क्री धातु का रूप क्या बनेगा? कर्तव्य। क्या बनेगा? कर्तव्य। इसका मतलब क्या हो गया? करना चाहिए। क्या अर्थ हो गया इसको? करना चाहिए। स्वाध्यायः कर्तव्य, ये आ गए कि नहीं? स्वाध्यायः कर्तव्य, कर्ता के अनुसार ही इसका कर्म के अनुसार। स्वाध्याय यहाँ पर क्या है? कर्म। स्वाध्यायः कर्तव्य, समझ आया? भ्रमणम कर्तव्यम, भ्रमण करना चाहिए। यात्रा कर्तव्या। अब अभी तक आपको कर्ता दिखाया नहीं, अभी केवल दिखा रहे कर्म और क्रियापद। कर्ता किस विभक्ति में चला जाता है? तृतीया में चला जाता है। अगर कर्म का हो तो मया, देखो सेंटेंस कैसा? मया स्वाध्यायः कर्तव्य, मया भ्रमणम कर्तव्य, मया यात्रा, कर्तव्य। बस बन गए। लिंग और वचन चाहिए। कर्ता में तृतीया रख लेना है, कर्म के अनुसार लिंग वचन बना रखना है। अब ये तव्यत प्रत्यांत बताया। अब आनियर यदि होगा तो क्या बनेगा? करणीयम। क्री धातु से आनियर कर दिया तो क्या बन गया? करणीयम। मया भ्रमणम, मया स्वाध्यायः, मया यात्रा, ऐसा बनेगा। पुल्लिंग में राम की तरह, नपुंसक लिंग में इसकी तरह, ज्ञानम की तरह, और स्त्रीलिंग में रमा की तरह। बस ये ध्यान रखना। जैसे निष्ठा में बताया था ऐसा इसमें भी है। देखो आगे धीरे। कठिन कुछ नहीं, टेक्निक समझ में आनी चाहिए। जब तक टेक्निक समझ में नहीं आते हैं तब तक कठिन हो जाता है। और टेक्निक ही तो इसकी चाबी रहती है, कुंजी रहती है, की रहती है। मास्टर
जब ये कर्मवाच्य में होगी तो कर्म के अनुसार इनके लिंग वचन और कारक होंगे। कर्ता में तृतीया होगी और कर्म में प्रथमा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तेन त्वया मया अस्माभिः पुस्तकानि पठितव्यानि। यहाँ पर पुस्तकानि नपुंसकलिंग आ गया, प्रथमा बहुवचन है, इसलिए आगे पठितव्यम नहीं लिखा। क्या लिखा? पठितव्यानि। अस्माभिः गीता पठितव्या। पठितव्या स्त्रीलिंग हो जाता। गीता पठितव्या, रामायणम पठितव्यम, भागवतम मया भागवतम पठितव्या। मेरे द्वारा भागवत पढ़नी चाहिए, आप लोगों के द्वारा भागवत पढ़नी चाहिए। युष्माभिः भागवतम पठितव्यम। त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। तो त्वम का तृतीया बहुवचन में क्या बनता है? युष्माभिः। हम लोगों के द्वारा भागवत पढ़ना चाहिए। अस्माभिः भागवतम पठितव्यम। ऐसा बने कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, कर्म के अनुसार क्रिया। अब कर्म में कौन सा लिंग है? भागवतम नपुंसक लिंग है, इसलिए पठितव्यम। मया गीता पठितव्या। समझ आ रहा है? मया ग्रंथः पठितव्यः, ऐसा चीज समझ आ गया? हाँ, इस प्रकार जो है कर्म में जो लिंग वचन विभक्ति होगी वही क्रिया में रख लेना। अभ्यास करेंगे हम इसका। देखिए नियम समझ लीजिए पहले। जब भाववाच्य में तव्य आनियर होगी तो इनमें नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा। कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। और कर्म इसमें रहता ही नहीं, और क्रिया नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगी। जैसे तेन हसितव्यम, लेकिन ध्यान देंगे जब भाववाच्य में तव्यत आनियर होगा तो धातु कैसी होनी चाहिए? आकर्मक होनी चाहिए। ये भी बात ध्यान रख लेना। तेन हसितव्यम, उसके द्वारा हंसना चाहिए अर्थ। हसितव्यम हसनीयम प्रत्यांत रूप, ये भी रूप पुल्लिंग में राम किवत, स्त्रीलिंग में रमा किवत और नपुंसक लिंग में गृह किवत। भाववाच्य में तो आपको नपुंसक लिंग एक वचन ही रख लेना है, किंतु कर्मवाच्य में यदि होगा तो उसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। एक एग्जाम्पल दिखा है ना, कर्तव्य, कर्तव्यम, कर्तव्या। एक एग्जाम्पल है, इसका तो ढेर सारा समुद्र बन जाएगा, आगे आप बनाते जाएंगे। बहुत है इसमें। भाववाच्य में स्त्रीलिंग होगा तो भाववाच्य में स्त्रीलिंग कुछ नहीं रहता, वहाँ क्रियापद नपुंसक लिंग रहेगा, कर्म तो है ही नहीं उसमें। कर्ता तृतीया में किसे दो। अगर कर्ता स्त्री हो, कुछ भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, तो बोला गया है। हाँ, क्रिया नपुंसक लिंग में ही रहेगी। बस क्रिया नपुंसक लिंग में रहेगी, ये ध्यान रख लेना। आगे चले का कल करें। कल करेंगे। बच गया गुरुजी? 2 नियम बचे। हाँ गुरुजी, समय हो गया। शेष विषय हम कल करें। ओम संगच्छध्वं समदध्वं संगो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।